वेलकम फिर से इस अमेजिंग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला के बारे में। ये जो टॉपिक है बड़ा सिंपल लगता है, लोग इसको याद भी कर लेते हैं कि माइनस कर देना है, पर क्यों माइनस करना है? जो शिफ्टिंग हुई है उससे हम कुछ नंबर्स माइनस करते हैं। तो चलिए मैं पहले समझाता हूँ। जो नॉर्मल इक्वेशन होता है, मैं लिख देता हूँ उसको पहले। वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई माइनस के का स्क्वायर नहीं के। तो दिस इज द जनरल फॉर्म। अच्छा, और एक चीज़ इस पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज 4a जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 4a। 4a क्या होता है? 4a जो होता है, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। ठीक है, व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? अब लेटेस्ट रेक्टम तो सिंपल है, वो फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो बहुत, तो उसको हम नहीं ये करते, इसको बॉक्स में ना दिखा देते हैं। यस, तो ये हो गया जनरल फॉर्म। अब एच और के क्या है आपको पता है? दिस आर द वर्टिक्सेस ऑफ द पैराबोला। अब वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला क्या है भाई? ये लोग पैराबोला बना रहे थे, स्टैंडर्ड पैराबोला बना रहा हूँ दोस्तों। स्टैंडर्ड पैराबोला जो है 0, 0,0 डायरेक्ट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, 0,0 हो जाता है। तो ये हो गया एच और के यहाँ इन दिस केस। ठीक है, एच और के क्या है? 0 है। तो इसीलिए हम इक्वेशन क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, सिंपल, राइट। तो ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है यहाँ पे। तो दिस इज वाई व्हाट यूज्ड टू राइट जब एच और के 0 होता था, दोनों ही 0 होता था। ठीक है, दोनों ही 0,0 होता था। तो ये सब हटा रहा हूँ मैं ताकि हौच पौच ना हो जाए ज़्यादा। अब ये शिफ्टिंग करते वक्त, ये जब शिफ्टिंग हमने किया तो एच हमने क्यों मतलब माइनस कर दिया? ठीक है, एच क्यों माइनस करते हैं? शिफ्टिंग जब शिफ्टेड इक्वेशन लिखते हैं तब हम क्यों माइनस करके लिखते हैं भाई? ये एच और के माइनस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? एक्चुअल में अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप जब शिफ्ट कर रहे हो, आपको तो ऐड करना चाहिए। जितने से आपने शिफ्ट किया वो तो ऐड करना चाहिए, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया इन्होंने। अब मैं आपको समझाता हूँ किया क्या गया। एक्चुअल में आपने शिफ्टेड इक्वेशन लिखा ही नहीं, आपने ओरिजिन का ही इक्वेशन लिखा है। कैसे, मैं समझाता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड द कर्व्स। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ये बहुत ज़रूरी है इसको लिखना, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा। दिस बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, इस पे गौर करिएगा। अरे यार, बैड है भाई, बैड। ये हो गया। अब मैं एक पैराबोला बनाता हूँ जो कि ओरिजिन पे है। ये ओके, ठीक है। ये 0,0 ओरिजिन हमारा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। ओके, तो ये हो गया। अब हमने बोला मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं एक जगह पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब कॉपी कर देता हूँ, ताकि आप इसको देख भी सको अच्छे से। तो कॉपी कर देता हूँ, कॉपी हो जाएगा। ये रहा। कैसे ये आपको टोपी बनाता है, कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। कैसे लोग टोपी बनाते हैं आपको, और ये बताते भी नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा ये। देखो, बहुत जो लोग दिमाग वाले होते हैं, जो सोच सकते हैं वो सोच लेते हैं,
बट हर कोई नहीं सोच पाता इस कंसेप्ट को। मतलब है सिंपल, आप सोचोगे तो आपको आ जाएगा, बट टू गिव यू एन इंसाइट इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, सो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इसको सोचने के लिए। ये बन गया, ठीक है। तो मैंने कितने का शिफ्ट किया है, मैंने नीचे -3, ठीक है, -3 जे, सॉरी जे कैप के कैप के टर्म्स में नहीं बात करेंगे, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +4 एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया। इसका अब एच और के क्या हो जाएगा, एच और के अगर मैं बात करूँ, इसका वर्टेक्स जो होता है, दैट इज वी आर कंसिडरिंग एच एंड के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगा +4 एंड -3, ठीक है। अब इसका अगर इक्वेशन लिखे तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं x1 y1 कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंट, xy भी ले सकते हो बट वेट फॉर दैट, ओके। वाई आई एम टेकिंग x1 एंड y1 तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे x1 y1 ले रहा हूँ एक जनरल पॉइंट, ठीक है, ऑन दी कर्व ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अगर इसके ऊपर ले रहा हूँ तो पैराबोला का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा ये दो पॉइंट्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, तो ये शिफ्टेड है दोस्तों। यहाँ पे कहीं पे पहले जब मैंने यहाँ पे दिखाया, वेट फॉर दैट, यहाँ पे कहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे तो सेम थिंग यहाँ पे भी आपको दिखेगा कहीं पे, समवेयर, एक्चुअली समवेयर हेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये खिसक के यहाँ आ गया, तो खिसकने के बाद x1 y1 कह रहा हूँ, ठीक है। खिसकने के बाद मैंने इसको कहा कि ये, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको x और y ही कह देते हैं, ठीक है। लेट इट बी x एंड y, और यहाँ पे जब था इसको कहते हैं मैंने x1 y1, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, अगर मैं शिफ्ट करूँ सपोज, चलो मैं इसको, अगर मैं शिफ्टेड इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मतलब इस कर्व का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मैं कैसे लिखूँगा, बस क्या करना है मुझे जो पहले इक्वेशन था, पहले इक्वेशन क्या था, पहले था हमारा सिंपल, कुछ तो था ही नहीं, ये तो 0 था, h और k तो यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो सिंपल ये इक्वेशन आप छाप सकते हो, x² = 4ay, सिंपल, बस 1 लगा देगा, ठीक है। अब जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तब क्या करना होगा, सिंपल यार, x1 के साथ आपको बस क्या करना है, आपको +4 ऐड कर देना, ठीक है, और स्क्वायर कर देना, सिंपल एज दैट। 4a, तो ए तो ये सेम टू सेम रहेगा, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला लेटेस्ट रेक्टम का, और y1 के साथ क्या हो जाएगा, y1 के साथ -3 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस शुड बी द इक्वेशन, ठीक है। बट एक्चुअल में आप देखो, आपका जितना नॉलेज है या हर टीचर से आप पढ़ के आओ, तो ये इक्वेशन एक्चुअल में गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, और एक गलत भी नहीं है, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, ये ऐसे लिख सकते हैं कैसे, इसको मैंने क्या बोला था, x और y, ठीक है, कंसिडर द सेम पॉइंट, इट इज द सेम पॉइंट, यहाँ पे जो है पॉइंट, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये जो पॉइंट है, ये दोनों सेम है, ठीक है, अलग नहीं है कुछ, बस शिफ्ट कर दिया मैंने। तब मैं इसको लिख ही सकता हूँ कि ये x और इसको मैं y लिख ही सकता हूँ, तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, ठीक है। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो फिर क्या, मतलब क्या करते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इक्वेशन, अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, ठीक है। ये तो मैंने अपने लॉजिक से
सिंपल लॉजिक से मैंने ये बताया कि ये शिफ्ट होगा, हर एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, आपको अच्छा ये भी तो है, इससे दिखा देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन बना, ये तो हमारे लॉजिक से बना कि भाई हमने शिफ्ट कर दिया तो हर एक पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, ये खिसक गया यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, ठीक है, खिसक के, ये वर्टिक्स खिसक के यहाँ आ गया, तो हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस से जितना राइट साइड में जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तब जाके ये इस तरीके का दिखेगा। तो हमने एक इक्वेशन बना दिया, भाई देखो यार, एक जनरल पॉइंट ले लिया, x1 और y1 ले लिया यहाँ पे, x1 और y1, और उसको उसके साथ ऐड कर दिया +4। तो जो भी पॉइंट हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो खिसक जाएगा, खिसक जाएगा और नीचे आ जाएगा, खिसक जाएगा और नीचे आ जाएगा, राइट साइड खिसकेगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसको मैंने कहा कि ये x है और ये y है, राइट। मैंने कहा कि ये पॉइंट जो है ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये तो एकदम, ये पॉइंट जो है, जस्ट सो इट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कहाँ गया, ये ऐसे खिसका x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, तो फिर यहाँ बना। तो ये तो पॉइंट तो सेम है ना भाई, पॉइंट तो सेम है, पैराबोला में पॉइंट सेम है। ठीक है, बट हमने बस शिफ्ट कर दिया, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया बस, ताकि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हम जो इक्वेशन लिखते हैं अब वो लिखने वाले जो आपको सिखाया गया है। वो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, वो इक्वेशन लिखा जाएगा x -4, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4a। अच्छा 4a जो है इसको ना एज अ कांस्टेंट मान लो। ठीक है, ये इसको मत देखो क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है, तो डोंट उसके इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये जो लेंथ होता है ना यहाँ पे फोकस होता है, इस फोकस से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो इसका जो लेंथ होता है दैट इज द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो इसको लेके इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ, बट सेम रहेगा, यस, फॉरेन कर्व सेम रहेगा। तो चलो 4 है मान ही लेते हैं, रहने दो 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने माइनस किया 4, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे y से मैंने माइनस किया 3, तो +3 हो जाएगा। नाउ दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो मैंने अब लिखा है, ये जो इक्वेशन लिखा है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। ये रहा, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये करेक्ट है। आपने बोला सच में? हाँ सच में यही करेक्ट है। बोला हो गया सर, नया क्या है इसमें? एक्चुअल में मैं आपको अब दिखाता हूँ हुआ क्या इस केस में। आपने जो सब्सट्रैक्ट किया, आप क्यों सब्सट्रैक्ट किया आपने? एक्चुअल में आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने ओरिजिन का ही इक्वेशन लिखा। यस, आपने जब ओरिजिन पे वर्टिक्स था उसी का इक्वेशन लिखा। यस, यू हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ दिस। समझाऊँ कैसे? अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने x1 y1 दिया था। अब देखना x क्या था, x मैंने क्या लिया था, ये रहा, ये देखो, y क्या है, ये था, ये मैंने लिया था। बस अब उन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, दिस इज x1 +4 -4 का होल स्क्वायर, 4a इंटू y1 -3 +3। यस, अब क्या बना, ये कट गया, ये तो कट गया। यस, तुम्हारा भी कट गया दोस्तों, तो कट ही गया। अरे भाई साहब, तो क्रेजी चीज़ हो गई दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही क्रेजी चीज़ हो गई। तो यस, सो दिस इज व्हाट यू गेट।
समझ में आया क्या है ये? दिखाता हूँ ये क्या है। ये क्या है? ये तो सेम हो गया। अरे ये तो यहाँ पे यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। इसका भी यही, इसका भी यही। ये क्या हुआ? एक्चुअल में आपने कुछ नहीं करा। एक्चुअल में आपने इसका इक्वेशन बोल के, इस कर्व का इक्वेशन बोल के है तो देखो, एक्चुअल में अलग तुम कर ही नहीं सकते। पहली बात तो कर्व तो एक ही है, बस इसको तुम शिफ्ट किया तुमने, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, इससे चेंज तो नहीं होगा। आपने बस क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा जो नंबर ऐड किए थे उसको सब्सट्रैक्ट करके आपने लिखा, इसीलिए ये इक्वेशन आपका करेक्ट होता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ओरिजिन का ही इक्वेशन लिख रहे हो। जब ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा ना, यहाँ पे उसी का इक्वेशन लिख रहे हो। बस आपने जो नंबर ऐड किया था वो सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे जो ऐड किया था वो आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया बाद में। समझ में आया? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग। इट इज़ नथिंग बट जो आप इक्वेशन लिखते हो वो एक्चुअल में ओरिजिन पे ही आप वर्टेक्स को लेके आ रहे हो। मतलब एक तरीके से आपको यहाँ का इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ का इक्वेशन, ठीक है। आप इसको बस यहाँ खिसका रहे हो। आपने बोला कि भाई हम सामने खिसकाएंगे फिर पीछे लाएंगे, फिर हम इसको बोलेंगे कि ये भाई ये जो इक्वेशन है ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। बट है नहीं एक्चुअल में इसी का इक्वेशन है। बस आप मतलब आपको बस डैश बनाया जा रहा है दोस्तों। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर दिस वाज फॉर टुडे। बाय बाय।